हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर लेजर, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 5th क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम TS ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। तो जरा क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लेजर बनेंगे इसमें। अभी पिछले क्वेश्चन में भी कराया, उसमें भी बहुत सारे लेजर थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेजर की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें एक जो नया पॉइंट आ रहा है वो ओपनिंग एंट्री का है। मैंने यहाँ एंट्री लिख दी है सारी, जर्नल एंट्री, लेकिन एक एक एंट्री को समझेंगे पहले, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करेंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ करीम एंड पोस्ट देम टू द लेजर। करीम की बुक है जिसमें आपको जर्नल एंट्री और लेजर पास करना है। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखो, जब भी ट्रांजैक्शन दे और कहे लेजर प्रिपेयर करो और जर्नल एंट्री ना कहे तो जर्नल एंट्री मैंडेटरी है। सबसे पहले जर्नल बनेगी, आफ्टर दैट लेजर बन पाएंगे। जर्नल हमारे सामने रहे तो लेजर बनाना बहुत आसान होता है। अब जरा इसको पहले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में क्या है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेंशन है, ये देखो लिखा हुआ है 2022 अप्रैल 1 में असेट्स के कुछ बैलेंस है, जैसे कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर दे रखे हैं, ऐसे ही क्रेडिटर दे रखे हैं। इसकी एंट्री क्या बनती है, सीधी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, याद रहेगी। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, असेट्स इज इक्वल टू किसके इक्वल करा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। असेट्स जितनी भी होंगी सारी डेबिट होंगी और लायबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट होगी। तो देखो ये रहा, पहले नंबर पे कैश इन हैंड दे रखा है, इट विल बी डेबिट। मैंने आपको बताया सारी क्या है हमारी असेट्स, और असेट्स की नेचर क्या होती है, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल की भी नेचर क्रेडिट बैलेंस। तो जितनी लायबिलिटी दे रखे होंगे वो क्रेडिट में लिखो, जितनी असेट्स दे रखे हैं वो डेबिट में। तो हमें टोटल 6 असेट्स दे रखी है क्वेश्चन में, एक कैश इन हैंड, एक कैश एट बैंक। जिसको कैश इन हैंड बोलते हैं वो बेसिकली कैश अकाउंट, कैश एट बैंक का मतलब बैंक अकाउंट। उसके बाद स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर डेबिट, ये डेबिट। 2 का रखा अशोक, ये क्रेडिटर है। ये 2 डेटर है हमारे, तो डेटर की जगह नेम मेंशन करना होगा जर्नल एंट्री में। पूनम डेबिट, सोनू डेबिट, अशोक क्रेडिट, पंकज क्रेडिट, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर। लेकिन कैपिटल नहीं दे रखी हमें क्वेश्चन में, कैपिटल खुद फाइंड आउट करिए, और वो कैसे फाइंड आउट करी है वो भी समझो आप। सारी असेट्स का टोटल कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, असेट्स किसके इक्वल आएगी, सारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी दे रखी थी, कैपिटल निकल गई। अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो। मैंने ये साइड में कर रखा, आपने नहीं करना। इन सारी असेट्स का टोटल करते हैं तो 1,04,500 बनता है, और ये 2 ही लायबिलिटी दे रखी थी, कैपिटल तो मिसिंग फिगर करके आई है। दोनों का टोटल बनता है 35,000। वो 35 माइनस करो तो किसके इक्वल आ गई, कैपिटल के। यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि जब इसको क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग एंट्री। यानी कि जब हमें कभी भी बैलेंसेज दे दे असेट्स और लायबिलिटी के, तो ऐसे पास करते हैं। कुछ क्वेश्चनों में क्या होगा, कैपिटल गिव नहीं होगी, और कुछ क्वेश्चन में जैसे इस वाले में क्या था, कैपिटल मिसिंग थी, तो हमने कैपिटल फाइंड आउट कर ली। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है, परचेजेज गुड्स फ्रॉम पंकज। नाउ वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम पंकज। नेम आ रहा है, क्रेडिट में परचेज है। इंपैक्ट सोचो क्या हुआ, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। ये क्या था मेरा, स्टॉक इंक्रीज हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन से करा रहा हूं, बड़े आराम से समझ आएगा। पंकज क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट हो गई। यहां क्लियर हो गया। अगला चलते हैं। कहता है पेड टू अशोक बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नाउ वी आर पेइंग टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, पंकज डेबिट होगा। किसके थ्रू दे रही है, चेक के थ्रू, तो बैंक डिक्रीज होगा, बैंक क्रेडिट होगा। इनकम आ गई, डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। क्यों करा, दोबारा समझ लो। अशोक क्या था हमारा, क्रेडिटर, यहां दिख भी रहा है ये रहा। अच्छा, जब हम अशोक को पे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज है क्या करते हैं उसको, डेबिट। अच्छा, ये बैंक है, हमारी असेट्स है, जब पे करा तो बैंक डिक्रीज हुआ, असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये क्या चीज थी हमारी, इनकम। जब भी इनकम इंक्रीज होगी इट विल बी क्रेडिट। यहां तक क्लियर आ गया। आगे चलते हैं। अगली देखिए, सोल्ड गुड्स टू पूनम। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम किसी को सेल करते हैं तो पहले ये समझना चाहिए वो कैश है या क्रेडिट है। देखो, सोल्ड गुड्स टू पूनम, खाली इतना दे रखा है, इट्स मीन्स इट इज क्रेडिट। कैसे पता चला, क्योंकि नेम आ गया। यदि इसी को लिखते सोल्ड गुड्स तो कैश सेल्स थी। इसी को लिखे सोल्ड गुड्स टू पूनम फॉर कैश, तब भी कैश सेल्स थी। खाली नेम आए, कुछ मेंशन नहीं करे कि कैश का कुछ हुआ या नहीं उसमें, तो मीनिंग है वो क्रेडिट सेल है। क्या करते हैं, स्टॉक तो डिक्रीज हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन में,
कैश इंक्रीज नहीं हुआ, डेटर इंक्रीज हो गई। तो दोनों असेट्स के ऊपर इंपैक्ट है, एक असेट्स इंक्रीज, डेटर इंक्रीज है, और स्टॉक डिक्रीज है। डेटर इंक्रीज है उसका नाम पूनम है, पूनम डेबिट। और जब स्टॉक डिक्रीज है तो मैंने आपको बताया स्टॉक इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड करेंगे, सेल होगा वो, जब डिक्रीज होगा तो सेल वर्ड यूज करेंगे। तो पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आगे चलते हैं। 12th में आ रहा है परचेजेज गुड फ्रॉम अशोक, अशोक से परचेजिंग हुई। फिर नेम आ गया, अल्टीमेट आपको क्लियर हो गया ये क्रेडिट परचेज है। क्या हुआ, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया बिजनेस में, लाइबिलिटी भी इंक्रीज। जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट अशोक। नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स टू सोनू, सोनू को सेल किया अब हमने। उसके बाद ये रहा प्लेन है, सोनू टू सेल्स। क्यों सोनू को डेटर करा, नेम आ गया तो क्रेडिट में सेल है, स्टॉक तो डिक्रीज है और डेटर इंक्रीज है। डेटर का नाम क्या है, सोनू, और स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे जब डिक्रीज होगा तो सेल्स। अब अगली ट्रांजैक्शन बड़े ध्यान से समझना, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट अलाउड हर डिस्काउंट, नाउ वी आर रिसीविंग। हमें रिसीव कितना दे रखा है ये अच्छी तरह नोट करो, 24,500, इतने का तो चेक आ गया। तो जरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ, जब हमें आएगा चेक रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक को इंक्रीज करते हैं, साथ में जिसने दिया उसको डिक्रीज करते हैं, वो डेटर रहा होगा। तो एक असेट्स तो इंक्रीज हो गई और एक असेट्स डिक्रीज। अच्छा, क्योंकि हमने उसको अलाउ कर दिया 500 का तो कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हुआ। तो यानी कि 3 अकाउंट आपको दिख रहे हैं। एक तो इसके अंदर बैंक दिख रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है जिसका नाम है डिस्काउंट अलाउड। डेटर डिक्रीज हो रहा है जिसका नाम है आपका पूनम। तो ये एंट्री आ गई। बैंक इंक्रीज हुआ था तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस इंक्रीज था तो डेबिट, डेटर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। क्लियर हो गई। अब आगे पेड फॉर स्टेशनरी, प्लेन है, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो असेट्स इंक्रीज, आपकी स्टेशनरी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक के थ्रू हमने बिल की पेमेंट कर दी तो अल्टीमेट बिल पे कर रहे हैं हम। एक्सपेंस है हमारा टेलीफोन बिल, एक्सपेंस इंक्रीज है तो डेबिट हो गया। और क्या डिक्रीज हो गया, असेट्स डिक्रीज, बैंक डिक्रीज हुआ तो बैंक को क्रेडिट। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे करी, सैलरी इज अवर एक्सपेंस, और कैश डिक्रीज हुआ क्योंकि जब पे करोगे तो कैश में पे करा, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर सैलरी पेड। कुछ नहीं लिखा कि बैंक से करा या कैश, तो कैश माना जाएगा। बैंक से होगा तो क्लियर मेंशन होगा कि चेक के थ्रू पेमेंट है। तो सैलरी पेड करेंगे तो एक तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया सैलरी, और दूसरा हमारा कैश डिक्रीज। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये हमारी यहां तक तो एंट्री बन गई। अब यहां से करते हैं स्टार्टिंग लेजर। इसके लेजर भी बड़े अच्छे हैं। जैसे ओपनिंग एंट्री में देखो हमने कोई रूल अप्लाई नहीं करा, खाली इतना अप्लाई करा असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अब इनके अकाउंट कैसे बनते हैं जब ओपनिंग बैलेंस हो तो जरा वो शुरुआत करते हैं। ऑर्डर वाइज ही चलेंगे, पहले नंबर पे कैश है तो कैश बनाएंगे, ऐसे ऑर्डर वाइज चलते हैं। चलो जी, अब बारी आ गई। सबसे पहले नंबर पे देखो ऑर्डर वाइज मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले ऑर्डर वाइज बनाएंगे कैश इन हैंड। अच्छा, जो ओपनिंग एंट्री है उनके बैलेंस भी देखो कैसे लिखते हैं उसमें पोस्टिंग। अभी तक तो हमने बताया था कि कैश इन हैंड किधर है, कैश इन हैंड का मीनिंग कैश, मैंने लिख भी दिया, कैश अकाउंट बोलते हैं नॉर्मली इसको। यदि आपने ये नहीं लिखना तो पूरा भी लिख सकते हो कैश इन हैंड अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या लिखा जाता है, कैश अकाउंट। ऐसे ही कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक हमने ब्रैकेट में कर दिया, या तो ये लिखना, और वरना जो है जनरली क्या लिखा जाता है, बैंक अकाउंट, मीनिंग यही होता है। अब जरा शुरुआत करते हैं इनकी पोस्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले किसकी बारी आ रही है, कैश इन हैंड, कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट ये रहा, डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में, ये चीज सोचो, डेबिट के अंदर, तो डेबिट में पोस्टिंग होगी। चलो जी, अब जब ओपनिंग एंट्री है उसकी पोस्टिंग कैसे करते हो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इनके अपोजिट में तो बहुत सारे अकाउंट आ गए, तो ऐसा तो है नहीं, मैंने बता रखा है आपको कि जो होगा उसके अपोजिट अकाउंट। ओपनिंग एंट्री के लिए लिखा जाता है, यहाँ पर डेट डालो पहले, ये यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, याद रहेगा, बैलेंस बीडी क्या लिखते हैं, ये बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, यानी कि पीछे से फॉरवर्ड होके करके लाए हैं प्रीवियस ईयर से। ये क्लियर हुआ। ये कब लिखते हैं बैलेंस बीडी, जब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री आ जाए। हर एक अकाउंट के लिए ऐसे लिखेंगे। असेट्स के लिए डेबिट साइड में, क्योंकि वो डेबिट में दिया होगा। लायबिलिटी है ये तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जब इनके अकाउंट आएंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। पहली एंट्री पोस्ट करनी आ गई, क्या लिखते हैं उसको, बैलेंस बीडी। ऐसा नहीं है कि कहीं आप ये सोचो कि 20 है उसके अपोजिट अकाउंट लिखें, वो नॉर्मल एंट्री में करते हैं। इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब जो प्रीवियस ईयर से फॉरवर्ड करके लाए हैं सारी असेट्स और लायबिलिटी। तो जब कभी भी ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग होगी, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस बीडी। किससे स्टार्ट होगी, बैलेंस बीडी से। असेट्स होगी तो डेबिट साइड में लिखी जाएगी, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट साइड में। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चेक करते हैं कैश कहाँ रहे।
ढूंढते जाओ यहाँ से, ऐसे चेक बने आपको बता रखा है। आप चाहो तो जितने अकाउंट बनते हैं सबके एक साथ भी बना सकते हैं, रजिस्टर पे बना लो। देखो ब्लैक बोर्ड पे तो आएंगे नहीं, ब्लैक बोर्ड पे तो एक एक दो दो ही आएगा, तो एक एक दो दो करते हैं। कैश को देखते हैं, कैश और कहाँ लिखा हुआ है जरा चेक करते हैं। इधर तक नहीं लिखा, उधर चेक करो कैश कहाँ है। एक कैश ये रहा और एक कैश ये रहा, दो कैश आ रहे हैं, और वो भी दोनों किधर आ रहे हैं। पहले तो 25 की बात करो, क्रेडिट में आ रहा है, तो किधर लिखा जाएगा जर्नल लेजर में? क्रेडिट। मैंने आपको बताया जर्नल में जो दे रखा होगा, क्रेडिट में दे रखा होगा वो अकाउंट, कौन सा अकाउंट, इसको फोकस करना कैश को। कैश किधर लिखा हुआ है जर्नल में? क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा लेजर में भी। यहाँ डेट डाल दो, जो डेट दे रखी है 25, और यहाँ वर्ड यूज करते हैं भाई, पहले वैल्यू लिख दो जो आपको बताया 1200। क्लियर हो गया। अब अकाउंट का पर्टिकुलर में क्या लिखें, उसके रिवर्स जो अकाउंट दे रखा है, कौन सा दे रखा है? स्टेशनरी, लिख दो स्टेशनरी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं लगेगी जरा सा यदि आप समझो तो, स्टेशनरी अकाउंट। अब आगे चलते हैं। अब कैश कहाँ रहा है? ये रहा। अच्छा, आपने क्या करना है, जब आप बनाओगे तो पेंसिल से जरा सा इस पे जो है टिक लगा लो कि इसकी पोस्टिंग हो गई, इसकी पोस्टिंग हो गई। अब कैश ही आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। पहले तो डेट लिख दो 30, और यहाँ लिखो बाई वर्ड, और अमाउंट पुट करो, कितना दे रखा है 6000, लिख दो 6। पर्टिकुलर में क्या लिखे, उसके रिवर्स अकाउंट यानी कि अपोजिट अकाउंट, सैलरी। हो गया ये तो हमारा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। इधर से कैश चेक करो, कहीं नहीं था, उधर से कैश दो जगह आना था, पोस्टिंग हो गई। अब क्लोज करते हैं। क्लोजिंग कैसे बताई थी आपको? टोटल करते हैं, जोन सी साइड बड़ी है वो लिखी जाएगी दोनों तरफ। इधर का 20 बनता है, इधर का 72, तो ये वाली साइड बड़ी है, लिख दो 20। अब बैलेंस सीडी किधर आ रहा है? जिधर कम होगा उधर निकलता है बैलेंस सीडी, जरूरी नहीं है कि इधर ही आए, और एंड ऑफ द मंथ में निकलेगा बाई बैलेंस सीडी। ये कैसे निकला बैलेंस सीडी वो भी बता देते हैं अब आपको। ये आपका बन गया 12,800। ये निकला कैसे वो समझाता हूँ। आप टोटल कर लो इधर की साइड का, एक ही आइटम थी तो 20 बना इधर का, ये लिखना नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और माइनस कर दो इधर का टोटल। इधर कितना बना था 72, क्योंकि इससे पहले तो 72 ही था, यहाँ ये रहा, तो ये जो आएगा ये 12, ये ऐसे आएगा। हर एक के बैलेंस आपने ऐसे ही निकालने। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो। अप्रैल के बाद क्या मंथ बनता है? मई, तो मई पे जाओ, फर्स्ट मई को यहाँ लिखो 2 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना 12,800। ये तो हमारा एक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। क्या पता चलता है लेजर से? देखो आपके पास 20 था, 2 ही ट्रांजैक्शन हुई पूरे मंथ में, और दोनों ही पेमेंट की हुई, इतनी कर दी, इतना कैश बच गया। अब अगली बारी आ रही है किसकी? बैंक की, कैश एट बैंक। उसको क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट भी बोलते हैं और कैश एट बैंक अकाउंट। दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपने। मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है नहीं कि दोनों लिख दो, बैंक अकाउंट लिखोगे ज़्यादा बेटर है। अब इसका सबसे पहले चेक करो बैंक में बैलेंस किधर है, ओपनिंग एंट्री से लाओ। इन सब के लिए क्या लिखा जाएगा? बैलेंस बीडी। असेट्स के लिए डेबिट साइड और लायबिलिटी के लिए क्रेडिट। तो बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है? 35, लिख दो 35, और यहाँ पर उसकी डेट डालो, और इधर 2 वर्ड यूज करो, और क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बैलेंस बीडी। अब चलते हैं जी, ये तो हमने यहाँ से पोस्टिंग कर दी। जब जर्नल से लेजर के अंदर लेके आ रहे अकाउंट में, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, तो पोस्टिंग हो गई डेबिट साइड में। क्यों करिए बताया, असेट्स के बैलेंस किधर लिखे जाएंगे? डेबिट साइड। अब जर्नल में ढूंढो बैंक कहाँ कहाँ आ रहा है। इधर से स्टार्टिंग करो ऑर्डर वाइज जी। एक तो बैंक ये आ गया, किधर आ रहा है? क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट हम बैंक बना रहे हैं? देखो जिसको बना रहे हो उसको फोकस करना है। इसमें बैंक कहाँ लिखा है? ये रहा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखो, डेट लिख दो, यहाँ बाई वर्ड करो, पहले अमाउंट लिख दो, कितना अमाउंट है? 13। इसके अंदर जिसको बना रहे हैं उसको फोकस रखना है, दूसरी वैल्यू को नहीं देखना, याद रखना। हम कौन सा बना रहे हैं? वी आर मेकिंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे जाओ, बैंक कितना दिखा रहा है? 13, तो बैंक में कितना लिखा जाएगा? 13। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? ये क्रेडिट बैलेंस है, इसके अपोजिट कौन सा है? अशोक, तो अशोक कर दो। यहां तक क्लियर हो गया? अशोक, चलो जी 13,000। अब जरा आगे चलते हैं, फिर बैंक ढूंढते हैं। यहां पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर बैंक आ गया दोबारा, किधर आ रहा है? डेबिट साइड, तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। ये सब मैंने डेट डाल रखी है 18, और यहां लिखो 2, पहले वैल्यू लिख दो, कितनी है? 24,000। कभी गलती नहीं होगी, अमाउंट लिख दो उस अकाउंट में। कौन सा बना रहे हो? बैंक। बैंक को ढूंढो, ये रहा बैंक। बैंक में कितना लिखा है? 24 लिख दो। इसके रिवर्स में यानी कि डेबिट साइड में लिखा है, तो क्रेडिट में कितना, क्या अमाउंट अकाउंट है? पूनम, तो पूनम लिखो, 2 पूनम। ये लो, बस हो गया हमारा, ये भी पोस्टिंग हो गई। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है, चेक करो बैंक कहीं आ रहा है, एक और आ गया बैंक, किधर आ रहा है अब, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, देखो है ये रहा बैंक, ये रहा क्रेडिट साइड, डेट क्या है ये रही 27, लिख दो 27, अमाउंट आपको दे रखा है 3500, लिख दो 35, और बाई साइड में इसके रिवर्स अकाउंट टेलीफोन बिल, लिख दो टेलीफोन बिल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा फिर बैंक देखते हैं, और कहीं नहीं आ रहा। अब इस अकाउंट को क्लोज करने की करते हैं कि अकाउंट को बंद करते हैं। कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी दिख रही है पहले ये देखना होता है हमें। देखो इधर का तो 59,500 बन रहा है, इधर का थोड़ा बन रहा है, तो जाहिर बात है ये वाली बड़ी है, तो दोनों साइड ये लिखा जाएगा 59,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। इधर भी लिख दो 59,500। अब बैलेंस शीट कैसे निकलेगा वो निकालते हैं। कौन सी डेट आएगी ये 30 बाई बैलेंस शीट, ये दिखाता हूँ आपको कैसे निकलेगा। जैसे ऊपर निकाला था सेम वही प्रोसेस है, याद रख लो। इधर का टोटल कर लो 13 और 6, आप इसको करोगे तो ये 43,000 आ जाएगा। मैंने निकाल लिया था, कैसे निकाला होगा वो भी समझाता हूँ। ये रहा बड़ी वाली फिगर लिखो जो आ रही है 59,500, माइनस करो उसके अंदर से ये वाली 16,500, तो आपका कितना आ जाएगा 43। ये आपने करना नहीं है, ध्यान रख लेना, ये आपने समझाने के लिए बताया है। टोटल इधर का टोटल करो, उधर का टोटल करो, ये बड़ी वाली वैल्यू होगी, ये छोटी वाली वैल्यू होगी, माइनस कर दो, बैलेंस शीट आ गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। मई की बात करो, अब मई 1 और 2 बैलेंस बीडी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले मंथ के लिए 43,000 है आपके पास। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या पता चला बैंक अकाउंट से, देखो बैंक से पता चला पूरे मंथ में आपके पास कलेक्शन आ चुकी थी 59,500 की। कलेक्शन तो खाली एक ही बार आई थी, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस था बैंक में हमारा, तो टोटल अमाउंट हो चुका था बैंक में इतना। कितनी बार पेमेंट करी है, 2 बार, और बच कितना गया अमाउंट ये। तो लेजर से बेनिफिट है, एनालिसिस करना बड़ा आसान है, हमने उसको समरी की वे में बना दिया। अब जरा नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट कौन से की बारी आएगी, स्टॉक और फर्नीचर, 2-2 करके बना रहे हैं तो आराम से बन जाएंगे हमारे। चलो जी, अब नेक्स्ट बारी आ गई आपकी 3rd नंबर अकाउंट की। कौन सा, स्टॉक और फर्नीचर, दोनों बना लेते हैं एक। ओपनिंग बैलेंस थे तो बताया क्या लिखोगे इसके लिए, ये डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिखा जाएगा, डेट डाल दो यहाँ पर, और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस बीडी, जितना अमाउंट दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है, ये देखो 15,000, लिख दो 15,000 आप। चलो जी, अब जरा चेक करते हैं, स्टॉक कहीं और दे रखा है, ढूंढते जाओ, कहीं स्टॉक नहीं है, क्लोज कर दो अकाउंट को जब कुछ नहीं है तो। डेट आप डालो एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस सीडी, यानी कि एंड में आपके पास इतना ही बचा हुआ है, बैलेंस सीडी कितना 15,000। अब ये दोनों साइड के टोटल कर दो, ये निकाल देते हैं, ये दोनों साइड का टोटल करा। इधर तो कुछ लिखा ही नहीं था, 15 लिखा, अकाउंट को बंद करो, इधर 0 था तो बैलेंस सीडी आ गया। अब ये आ गया 15,000 नेक्स्ट मंथ के लिए, ये तो आराम से क्लोज करना आपको आ गया होगा। अब मई 1 2 बैलेंस बीडी, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगले मंथ के लिए इसको ब्रॉट डाउन बना दो, तो ये तो स्टॉक अकाउंट क्लियर हो गया, बन गया हमारा। अब नेक्स्ट बारी ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, याद रखना ऑर्डर स्किप नहीं होने चाहिए हमारे। ऑर्डर से चलोगे तो कोई ओमिशन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी आपसे। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, फर्नीचर, तो फर्नीचर बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है तो इसके अपोजिट अकाउंट कुछ नहीं लिखने हैं, इनके लिए क्या लिखा जाता है 2 बैलेंस बीडी, असेट्स का डेबिट साइड में, लाइबिलिटी का क्रेडिट में। फर्नीचर में कितना लिखा है 4500, लिख दो 4500, और यहाँ डेट डाल दो और 2 बैलेंस। अब नीचे चेक करते हैं कि क्या दे रखा है, बैलेंस बीडी। चलो जी, क्या फर्नीचर के बारे में कहीं दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करो। कोई फर्नीचर का पॉइंट नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा तो क्लोज करते हैं। ये वाली साइड बड़ी है तो यही वाली साइड रह जाएगी आपकी दोनों तरफ, और उधर क्या निकल जाएगा, बैलेंस सीडी। इधर तो 0 दे रखा है, बैलेंस कुछ नहीं है, एंड ऑफ द मंथ लिखो बाई बैलेंस सीडी। ये कैसे निकला एक बार और समझा भी देते हैं कैसे निकला 4500। ये देखो बड़ी वाली वैल्यू दे रखी है 4500 और छोटी वाली वैल्यू दे रखी है 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं था तो क्या मीनिंग है कि 0 है, तो ऐसे निकल गई है। ये चीज़ लिख के नहीं दिखानी बस आपने। अब ये 2 अकाउंट और हो गए। अब करते हैं पूनम और सोनू। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर से चलते जा रहे हैं, ध्यान रखना ऑर्डर स्किप नहीं करना हमने। पूनम आ रहा है, पूनम में क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो ओपनिंग के लिए क्या बताया, हमेशा असेट्स के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस बीडी, लायबिलिटी के लिए क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये जितनी असेट्स है, जितने भी जब भी अकाउंट खुलेंगे सबके लिए क्या लिखा जाएगा, स्टार्टिंग डेट पर 2 बैलेंस बीडी। तो मैं फर्नीचर ओपन पूनम बना रहे हैं हम, यहाँ डेट डालो, 2 लिखो, यहाँ बैलेंस बीडी सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, इट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी।
कितना अमाउंट लिखा हुआ है देखो 20, आप 20,000 लिख दो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा आगे चलते हैं कि पूनम कहाँ पर आ रहा है। वो पूनम अब जर्नल एंट्रियों के अंदर चेक होगा तब पता चलेगा। यहाँ चेक करते हैं जरा, यहाँ पर ये देखो ये पूनम आ गया। किधर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना पोस्टिंग कैसी होगी, कभी गलती नहीं होगी। वी आर मेकिंग द पूनम। जर्नल एंट्री में पूनम देखो किधर लिखा है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। याद रख लो, सीधा रूल है, जर्नल में जिधर वो अकाउंट है लेजर में भी उधर ही अकाउंट आएगा। पूनम लिखा हुआ है 11,000, डेट ये दे रखी है 10th, पहले तो आप यहाँ लिख दो 11,000 और उसके बाद यहाँ अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है पूनम में, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट लिख दो। कोई मुश्किल ही नहीं होगी, आपको बहुत आराम से समझ आएगा। ये पूनम था, जर्नल में किधर लिखा था पूनम डेबिट, तो अमाउंट किधर लिखा जाएगा, डेबिट में ही ध्यान रख लो। अब आगे चलते हैं, पूनम कहीं और ढूंढो। ये रहा, एक और जगह आ रहा है पूनम। अब पूनम किधर आ रहा है, इट इज द कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब 2 से ज्यादा आ जाएं तो डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखना, मैंने बताया था। पहले तो ये चेक करो पूनम किधर है, पूनम है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और कितना अमाउंट 25। तो क्रेडिट साइड पे चलते हैं 18 और बाई साइड में उसके जितने अकाउंट है वो लिखो, क्योंकि जो अब कंपाउंड की एंट्री है वो डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखते हम यहाँ, क्योंकि उसमें 2 या 3 अकाउंट आ सकते हैं। जैसे इसके अपोजिट में कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको, बैंक और डिस्काउंट अलाउड, तो दोनों लिख दो अब यहाँ। क्रेडिट साइड के बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड, इनका सम अपने आप 25 बनेगा जो पूनम में लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड। ये चीज क्लियर हुई। अलाउड अकाउंट कितना लिखा हुआ है 24,500, इसमें कितना लिखा हुआ है 500, ये रहा अपने आप बन गया। चेक करो 25। अब फिर चेक करो कहीं और पूनम है, नहीं है, तो अकाउंट को बंद करते हैं। इधर का सम बनता है 25, इधर का कितना बनता है 31। बड़ी कौन सी साइड दिख रही है आपको, 31, लिख दो 31 दोनों तरफ। और जिधर शॉर्ट पड़ जाए, जिधर कम वैल्यू रह जाए, डिफरेंस करके ये 6,000 लिखो और इसको क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी। ये समझ आ गया कैसे निकाला, बैलेंस सीडी एंड ऑफ द मंथ पे ये 6,000 है। ये कैसे निकला होगा ये देख लो, ये रहा, दिखा भी देता हूँ आपको, करना मत आप, ये अपने समझने के लिए करना है। बड़ी फिगर का सम बना था 31, छोटी वाली अमाउंट का बन रहा था फिगर का 25, उसका डिफरेंस बैलेंस सीडी। अब ये जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा, टू बैलेंस बीडी, लिख दो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 और यहाँ डेट डाल दो नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग, May 1st। अब ये पूनम बन गया। अब अगली बारी किसकी आ रही है, सोनू। तो सोनू चेक करते हैं, कितना दे रखा है 10। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले तो यही लिखा जाएगा क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो हम बैलेंस बीडी से स्टार्टिंग करेंगे। कितना अमाउंट दे रखा है 10,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। जितने भी डेबिट हैं सब बैलेंस बीडी आएंगे डेबिट साइड, लायबिलिटी के भी बैलेंस बीडी आएंगे बट वो क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट में दिए हैं। अब जरा आगे चलते हैं कि जो बना रहे हैं हम, कौन सा बना रहे हैं, वी आर मेकिंग सोनू। अच्छा, मैंने सोनू अकाउंट्स लिख दिया, आप खाली सोनू भी लिख दोगे तब भी ठीक रहेगा। हमें यदि अकाउंट वर्ड लगाना है तो एस और लगाना पड़ेगा, सोनू जो अकाउंट करना पड़ेगा। जरा आप सोनू चेक करते हैं कहां पर आ रहा है, इधर, ये आ गया। किधर आ रहा है सोनू पे, कौन सा बना रहे हो आप सोनू, ये रहा सोनू। किधर लिखा हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले अमाउंट लिख दो आप, मैंने आपको बताया, और 2 लिखो यहाँ पर, डेट डालो पहले 15 और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है इसके, सेल्स, तो आप सेल्स लिख दो। क्लियर हो गया। कोई मुश्किल नहीं होती लेजर में, बड़े आराम से टेक्निकली समझे तो बहुत ईजी है। अब उधर चेक करते हैं कहीं सोनू आ रहा है, इधर चेक करो कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो अकाउंट को क्लोज कर देंगे अब सोनू को। इधर की तरफ कुछ भी फिगर नहीं आ रही, 16,000 हुआ इधर का सम बड़ी फिगर का, उधर 0 है 16। अब ये बैलेंस निकाल दो एंड ऑफ द मंथ में बाई बैलेंस सीडी। ये चीज क्लियर हुआ कैसे निकला। ये बड़ी फिगर कितनी बनी थी 16 माइनस इधर की फिगर कितनी थी 0, तो कितना आ गया। ये फिगर जो मैं आपको लिख रहा हूं ये लिखनी नहीं, आपको बस समझाने के लिए कि हम ये निकालते कैसे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई। यहां तक बन चुका था सोनू, अब अशोक और पंकज दोनों अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी बैलेंस है। मैंने अभी आपको बताया इट इज ओपनिंग एंट्री, और ओपनिंग एंट्री के लिए कैसे पोस्टिंग होती है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में तो लिखा जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि अपोजिट अकाउंट लिखे, बैलेंस बीडी से स्टार्ट है। ओपनिंग एंट्री की हमेशा स्टार्टिंग किससे होगी, बैलेंस बीडी। असेट्स होगी तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट साइड। इट इज लायबिलिटी क्रेडिटर है हमारा, क्रेडिट में लिखा हुआ है। कितना लिखा है 13,500। डेट डाल दो आप यहाँ 1st और यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी। ये लो बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 13,500। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब जरा चेक करते हैं कि अशोक ढूंढते हैं। अब अशोक कहाँ पर है, जरा अशोक किधर आ रहा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड है तो डेबिट में लिखा जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो डायरेक्ट अमाउंट में मत लिखना, क्योंकि आपका टोटल इतना बनना चाहिए, लेकिन अपोजिट अकाउंट लिखो। अपोजिट में कितने अकाउंट आ रहे हैं, 2, तो दोनों लिखे जाएंगे 7th, और यहां पर लिखो आप 2 बैंक और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। ये चीज क्लियर हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वैल्यू पुट करो जी, वैल्यू कितनी है, एक तो 13,000 है और दूसरी कितनी है 500, लिख दो 500। अब आगे चलते हैं, अशोक का लिखा है, चेक करो अशोक कहीं लिखा हुआ है, ये रहा एक और बार आ गया। किधर लिखा हुआ है अब अशोक, ये देखो ऊपर वाली एंट्री में भी चेक कर लो एक बार। हमने जो लिखा था अशोक में कितना 13,500, तो बनता 13,500 ही है। अब अशोक इस एंट्री में फिर आ रहा है, और किधर आ रहा है वो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। हम बना रहे हैं अशोक, तो अशोक में फोकस करना है कि जर्नल में किधर है वो। डेबिट होगा तो डेबिट में, और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। इसमें कहाँ लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पोस्ट करो 15,000। आप डेट लिखो यहाँ पर 12, और यहाँ वैल्यू पहले पुट कर दो आप 15, और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस, सॉरी अपोजिट अकाउंट, मैं बैलेंस बोल गया। इसके अपोजिट कौन सा है, परचेजेज, तो आप अपोजिट अकाउंट लिख दो परचेजेज। हो गया क्वेश्चन हमारा। अब चेक करो फिर अशोक कहीं दे रखा है, कहीं पर भी नहीं है। क्लोज करते हैं अकाउंट को। कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है, उधर वाली, क्योंकि इधर का 13,500 बनता है और इधर का कितना बनता है 28,500, तो 28,500 लिख देते हैं। ये जो बड़ी साइड होगी वो लिखी जाएगी 28,500, और यहाँ निकाल दो अब आप 30th को 2 बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आएगा 15,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। कैसे पता चला, ये ब्रैकेट में कर रहा हूँ, करना नहीं है आपने एग्जाम में, याद रख लेना। आपको अलग से रफ में करना पड़ेगा। -13,500 बड़ी वाली फिगर बनती है 28,500 माइनस छोटी फिगर जो इधर की थी वो करी, तो ये वैल्यू। अब इसको अगले मंथ के लिए फॉरवर्ड करो, May 1 और यहाँ बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट 15,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगले अकाउंट की बारी आ रही है। अगला अकाउंट कौन सा आ रहा है, पंकज। अशोक तक बन चुका, ऑर्डर से चलते आ रहे हैं, देखते जाओ। अभी तक हम यहाँ तक बना चुके 7 अकाउंट, अब ये वाले है पंकज, तो पंकज की बारी आ रही है। पंकज किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा जरा बाई, और क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी 21,500। अब चेक करते हैं कि क्या पंकज के बारे में कहीं है, ये रहा यहीं पर आ गया। किधर लिखा हुआ है पंकज में, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट हम कौन सा बना रहे हैं पंकज, तो जर्नल में पंकज चेक करो किधर है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, लिख दो 5,000 पहले वैल्यू, ये डेट थी 4, और बाई अपोजिट अकाउंट। अपोजिट कौन सा आ रहा है, परचेजेज, लिख दो परचेजेज। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी बारी आ रही है, अभी पंकज ही चल रहा है हमारा, तो पंकज ही ढूंढते हैं। पंकज कहाँ लिखा हुआ है, कहीं और तो नहीं आ रहा पंकज। ये चेक करते हैं, इधर नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अकाउंट को बंद करते हैं। इधर की तरफ तो 0 फिगर बन रही है, उधर की टोटल बनी 26,500, दोनों तरफ वही लिख दो 26,500, और इधर आप बैलेंस सीडी निकाल दो जो आपको बता रखा है 30th को 2 बैलेंस सीडी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी। ये बैलेंस सीडी कैसे निकला ये भी समझ लो, 26,500, और इधर का टोटल कितना था, छोटी फिगर 0 थी, माइनस करा तो आ गया। अब इसको आगे के लिए फॉरवर्ड करो, May 1 और बाई बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी, बहुत आसानी से चलते जा रहे हैं हम, और एक एक स्टेप को समझते जा रहे हैं कैसे बनता है। आज ही ओपनिंग एंट्री का भी आ गया। चलो जी, अब नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई। यहाँ तक बन चुका पंकज। अब कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल चेक करो किधर दे रखा है, क्रेडिट साइड दे रखा है 69,500, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, डेट डाल दो, पहले वैल्यू लिख दो 69,500, और यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट नहीं, इट इज ओपनिंग एंट्री बताया था, तो बैलेंस बीडी से शुरुआत, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अब चेक करते हैं क्या कैपिटल कहीं और लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं है। देखो क्लोज कर दो अकाउंट को, यही वाली साइड बड़ी है, बंद कर दो। इधर दोनों तरफ यही फिगर लिखो 69,500, और ये लिख दो 69,500, डेट डालकर 2 बैलेंस सीडी। क्लोजिंग जो होगी बैलेंस सीडी से होगी, और अब अगले मंथ के लिए इसे पहुंचा दो May 1 बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,500। ये चीज़ क्लियर हुई।
ये तो बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन थी और वो भी बीडी वाली। अब जरा आगे चलते हैं। इसके बाद किसकी बारी आ रही है? परचेज नहीं बना, परचेज अकाउंट, तो परचेज ये रहा। अब परचेज पे चलो, वी आर मेकिंग द परचेज। परचेज किधर है? डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। पहले लिख दो अमाउंट और उसके बाद अकाउंट लिखेंगे। ये लो, परचेज है 5000, तो यहाँ लिखो 2। अब अपोजिट अकाउंट। अब आप ये भी पूछोगे कि इसमें बीडी क्यों नहीं लिखा हमने? क्यों? क्योंकि जो है क्या चीज़ है, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कैसे होते हैं? ऐसे जिनमें असेट्स और लायबिलिटियां दे रखी होंगी। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की पोजीशन उसके अपोजिट अकाउंट जो आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब फिर परचेजेज चेक करते हैं, एक बार और आ रहा है परचेजेज। लिख दो, डेट आ रही है 12th, डेबिट साइड लिखा है तो डेबिट में लिखा जाएगा 15,000 और अपोजिट अकाउंट लिख दो अशोक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा ये चेक करते हैं क्या कहीं और है परचेजेज? कहीं पर भी परचेज नहीं है, क्लोज कर दो। आपने भी ऐसे ही ढूंढना है, जैसे परचेज देख रहे हो कि परचेज बना रहे हो तो परचेज चेक करो, जितनी बार आ रहा है इसी अकाउंट में आ जाएगा। उधर कुछ नहीं आ रहा, लिख दो बंद 20,000। ये लो, ये बैलेंस शीट ही आ गया आपका। डेट आ गई एंड ऑफ द मंथ, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा? अब ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक हमारा हो चुका, अब ध्यान रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। यहाँ तक क्लियर हो गई? ये अभी तक हम यहाँ तक बना चुके हैं, अब आगे चलेंगे फिर। चलो जी, अब नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई। अब नेक्स्ट अकाउंट को देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट। अब हम यहाँ तक बना चुके, आपको याद हो, अशोक तक। अब डिस्काउंट रिसीव्ड की बारी है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे। चेक करो डिस्काउंट रिसीव्ड किधर दे रखा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड में लिखा है, तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। डेट डाल दो 7th और पहले अमाउंट लिख दो आप, जो मिस्टेक ना हो, 500। डिस्काउंट के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? देखो ये क्रेडिट में लिखे हैं, अपोजिट का मतलब रिवर्स वाली साइड, अशोक, तो अशोक लिख दो यहाँ, बाई अशोक। अब आगे चलते हैं, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं और दे रखा है? ढूंढ लो कहीं, वो अलग अकाउंट है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्काउंट अलाउड अलग है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग है, दोनों के अलग अलग लेजर बनेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं नहीं दे रखा, अकाउंट को क्लोज करो। ये 500 इधर की बड़ी है फिगर, इधर निकाल दो, जिधर डिफरेंस आ रहा है उधर लिख दो, और यहाँ लिख दो टू डेट एंड ऑफ द मंथ बैलेंस CD। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और इसको अब आगे फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट मंथ के लिए, May 1 बाई बैलेंस BD। ये लो जी 500, ये अकाउंट भी बंद हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बारी आ रही है सेल्स की। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? सेल्स का। पूनम हमारा बन चुका, दोबारा नहीं बनेगा, जो बन गया वो खत्म। अब सेल्स है तो सेल्स की बारी करो। ये सेल्स अकाउंट, सेल्स किधर लिखी है नोट करो, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखी जाएगी। कितनी अमाउंट है? 11, पहले वैल्यू लिख दो। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? पूनम, तो बाई पूनम कर दो, पूनम। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर सेल्स ढूंढो कहाँ पर लिखी हुई है, एक और आ रही है, किधर आ रही है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। डेट 15 है, 6000 दे रखी है, और यहाँ अपोजिट अकाउंट लिख दो। अपोजिट कौन सा आ रहा है? सोनू, तो सोनू लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा फिर सेल्स उधर चेक करो, कहीं है? कहीं नहीं है। अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम इधर का टोटल करते हैं, 17,000 हो गया। इधर कुछ है ही नहीं, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखी जाएगी, और डिफरेंस 0 था तो माइनस करो 17,000 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, सॉरी। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो May 1 में, बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 17। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये हमारे अकाउंट यहाँ तक बन चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? परचेजेज अकाउंट ऑलरेडी बन गया, ऊपर ही आ गया था, क्योंकि हम ऑर्डर से चल रहे हैं तो कोई स्किप होगा ही नहीं। अशोक था तो वो भी बन गया, कैसे पता चलता है? क्योंकि अशोक आया था, ये रहा। उसके बाद सोनू बन चुका, उसके बाद सेल्स अभी बना दिया। अब बारी बैंक भी बन गया, अब आएगा डिस्काउंट अलाउड, तो वो करते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा? स्टेशनरी, क्योंकि ये भी बन चुका पूनम। तो एक तो अकाउंट डिस्काउंट अलाउड और दूसरा स्टेशनरी, इसको प्रिपेयर करते हैं अब। चलो अब बारी आ गई हमारी नेक्स्ट अकाउंट की। नेक्स्ट कहाँ तक पहुँच गए थे आपको याद? हम यहाँ तक सेल्स तक आ चुके थे, बैंक बना दिया, अब डिस्काउंट अलाउड बनाएंगे। ये रहा, चेक करो किधर लिखा है डिस्काउंट अलाउड, ये रहा। कितना अमाउंट है? 500 डेबिट में, तो क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बना रहे हो उसी को देखना है जर्नल में। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डेबिट में लिखा जाएगा। डेट क्या है? 18, और वैल्यू लिख दो आप 500, यहाँ तक। अब इसके अपोजिट, ये डेबिट साइड है, ध्यान रखना, अपोजिट कौन सा आ रहा है? ये रहा पूनम, तो पर्टिकुलर में पूनम लिख दो,
ये नहीं देखना उसमें वैल्यू कितनी लिखी है, ये ध्यान रखना ये कंपाउंड एंट्री है। हमने क्या करना है, इसीलिए पहले क्या लिखना है, डिस्काउंट में जो अमाउंट था अमाउंट के कॉलम में वो लिख दो, जो मिस्टेक ना हो। अपोजिट अकाउंट, अमाउंट नहीं देखना, वो नहीं देखना, अकाउंट कौन सा है, पूनम, तो पूनम लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या कहीं डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, एक ही बार था, क्लोज कर दो। ये लो, ये 500 उधर कुछ नहीं आ रहा, निकाल दो इधर ही बैलेंस सीडी। एंड ऑफ द मंथ में 30 बाई बैलेंस सीडी, ये लो जी। और इसको अगले मंथ के लिए फॉरवर्ड कर दो, मई 1 करके बैलेंस बीडी, ये लो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बारी चलती है, ये पूनम बन गया था, ऐसे ही ऑर्डर से चलते जा रहे हैं, ध्यान रखना। पूनम कैसे बन गया था पता है हमें कि पूनम हमने पहले ही बना लिया, पहले आ गया था। बैंक था तो बैंक भी आ गया, बन गया। अब बारी आ रही है स्टेशनरी, अभी तक नहीं बना था क्योंकि आया ही नहीं था कहीं। स्टेशनरी बनाओ, किधर लिखा हुआ है, डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा स्टेशनरी में। अमाउंट कितना है, 25, ये स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, अमाउंट लिख दो सबसे पहले 1200। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, कैश, तो कैश लिख देंगे, टू कैश। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होगा, बड़े आराम से चलते जाओ, बहुत आसान है। जर्नल में जिधर लिखा है, जो अकाउंट आप बना रहे हो, जो लेजर बना रहे हो, उसी के अंदर वो ध्यान रखो, सेम साइड रखेंगे, अपोजिट नहीं। पर्टिकुलर में अपोजिट अकाउंट लिखते हैं, बस ये याद रखो। 1200 उधर कुछ नहीं है, छोड़ दो, क्लोज करो अकाउंट को। चलो जी, ये रहा, ये 1200 बैलेंस शीट निकाल दो एंड ऑफ द मंथ पे बाई बैलेंस जरूर निकालने यदि निकलते हैं तो। और अब ये अगले मंथ के लिए फॉरवर्ड कर दो कि हमारे पास आज भी स्टेशनरी का कितना स्टॉक बचा हुआ है, इतना, टू बैलेंस। ये पता चलता है हमें लेजर से कि एक मंथ में इतनी स्टेशनरी आई, अभी यूज़ नहीं हुई तो पता चला कि इतने की बची हुई है। अब हमारे यहाँ तक तो बन चुके स्टेशनरी तक। अब बारी है कैश, वो ऑलरेडी बन गया। कैसे पता चला, देखो शुरू में ही था। टेलीफोन बिल नहीं बना, बैंक बन चुका, सैलरी नहीं बना, 2 ही अकाउंट और बच गए। अब समझ लो हमारा एंड होने वाला है इस क्वेश्चन का, 2 अकाउंट और बनाएंगे, टेलीफोन बिल और सैलरी। चलो जी, अब नेक्स्ट बारी आ रही है हमारी टेलीफोन बिल की। स्टेशनरी तक बन चुका, टेलीफोन बिल बच गया और सैलरी बच गया, क्योंकि बैंक भी बन गया और कैश भी, दोनों अकाउंट ये रहे। पहले बना रहे हैं टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पे जाओ, जर्नल एंट्री में किधर लिखा है, एक ही ट्रांजैक्शन और डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले वैल्यू पुट कर दो आप, ये लो, जो गलती ना हो हमसे, 27, और यहाँ पर लिखो उसके अपोजिट। टेलीफोन बिल के अपोजिट क्या अकाउंट आ रहा है, बैंक, तो ये लो बैंक लिख दो। अब चेक कर लो कहीं और आ रहा है या नहीं टेलीफोन बिल, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ तो अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन थी। 3500 और यहाँ लिख दो आप 3500 बाई बैलेंस, डेट डाल दो 30, बैलेंस सीडी, और अगली बार के लिए इसको बना दो बैलेंस बीडी। यहाँ डेट डाल दो मई 1 और लिख दो टू बैलेंस बीडी। क्लियर हो गया, ये भी बन गया। अब लास्ट अकाउंट की बारी आ गई, ये एंड होने जा रहा है हमारे क्वेश्चन का। सैलरी डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, एरा सैलरी अकाउंट, लिख दो 6030। अपोजिट अकाउंट की बात करो, क्या आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो कैश। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कहीं सैलरी नहीं है तो अकाउंट को क्लोज करते हैं। दोनों साइड जो फिगर बड़ी है, इधर 6 है उधर तो 0 ही है, कुछ भी नहीं है तो 0 हुआ, इधर निकाल दो बाई बैलेंस सीडी। ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे निकला है 6000। मैंने आपको 2-3 जगह दिखा रखा है। बड़ी फिगर 6 है, छोटी फिगर में कुछ नहीं है, 0, उसका माइनस होके आया, लिखना नहीं है ये हमने कहीं। अब ये सीडी को आगे फॉरवर्ड कर दो, मई 1 टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हमारा ये सारे के सारे लेजर कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के। पहले इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा था क्योंकि ओपनिंग एंट्री का पॉइंट आया, उनके लेजर कैसे बनते हैं वो भी समझ में आया कि टू बैलेंस बीडी से करते हैं, लाइबिलिटी के लिए बाई बैलेंस बीडी करते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर जो है अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।